रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो हम कर रहे हैं बच्चों आज एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग बोर्ड मास। तो हमें बोर्ड मास का यूज़ करके ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमें गिवन है इसको सॉल्व करना है। तो 83 माइनस 29 ब्रैकेट में एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें बोर्ड मास से सॉल्व करना है। तो बेटा ध्यान रखो कि बोर्ड मास से जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे ये आपके सामने सबसे छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये छोटे वाले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे देखा बोर्ड मास जो स्टैंड करता है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन, इम्प्रोवाइज्ड, इसकी मीनिंग बताई थी थोड़ी सी एडवांस करके, कि ब्रैकेट के अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर उसको ओपन करेंगे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर। कौन से वाले ब्रैकेट के अंदर? छोटे ब्रैकेट के अंदर। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने 9 में से 6 में से 9 डिवाइड माइनस किया, तो बचा हमारे पास माइनस का 3, एंड -3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में घटेगा? -1 बार में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखो बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले ना इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से करेंगे, छोटे बच्चों वाले, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 1 बाय 1 करते हैं हर एक चीज़, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप कह रहे होगे सर ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, इसको क्यों नहीं करा आपने? बट मैंने क्या बोला बेटा, बच्चों वाले तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के जैसे। तो अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे हम लोग इसको करते हैं। एंड 83 माइनस 29 माइनस, अब वही अपने पास जो है क्या, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया डिवाइड। तो 6 को 2 से 3 से डिवाइड किया, बचा हमारे पास 2, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, यही बचेगा ब्रैकेट। नाउ 29, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 3, 1 के डिलो 3 बार में, तो इसके ऊपर वाले में हो जाएगी किससे? इंटू 3 से, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 एंड ब्रैकेट बंद। नाउ 83 माइनस 29 एंड माइनस का साइन, 6 प्लस 1 7/3 ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 83 एंड अगेन इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का, 3, इसमें 3 से इंटू 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 87 माइनस 7/3। ठीक है, अब मैं इसके बाद इधर से कर देता हूँ, यहाँ से 83 माइनस का 87 में से 7 क्या बचा हमारे पास? 80/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, इसमें 3 से इंटू 6, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24 माइनस 80। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 249 माइनस 80/3। तो 280 में से 249 में से 80 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास आ गया 169/3, एंड 169 3 से डिवाइड नहीं होता, डेट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया बेटा? 169/3। समझ में आया बच्चों को? हमने बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व किया, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, है ना। थोड़ा सा इसको हम जो है ना स्टेप चाहे तो बचा सकते थे इसमें, बट हम लोगों ने बहुत ही आराम से सॉल्व किया इसको। तो अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर इसका जो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है मुझे ना मुझे देखने में ना जी क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है इसका, तो मैं जी करा देता हूँ फिर यहाँ पे। ये लो जी, तो जी है 100 इंटू -10, फिर उसके बाद है प्लस 300 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 100 माइनस ब्रैकेट 100 माइनस 50 ब्रैकेट क्लोज। हाँ, यही क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले हमें कौन से ब्रैकेट से सॉल्व करना है? छोटे वाले ब्रैकेट से। तो हम चाहे देखो अब थोड़ा सा ना हम एडवांस करेंगे। एडवांस कैसे बेटा, कि हम ना ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 ही करेंगे, हम ना थोड़ा जो चीज़ें साथ में सॉल्व हो सकती है उनको भी ले लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इस वाले पार्ट से बिल्कुल अलग है। कैसे पता चला अलग है? बीच में देखो प्लस का साइन है। जब बीच में प्लस का और माइनस का साइन होता है ना, तो डेट मीन्स वो तो डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, मतलब अगर बीच में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हो जाए मल्टीप्लाई की जगह, डेट मीन्स कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता तो फिर ये पूरा एक है, तो ये अलग है, तो इसको अलग कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000। फिर इसको अंदर सॉल्व कर देते हैं तो अंदर सॉल्व करने के लिए सबसे छोटे ब्रैकेट से हम लोग करते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट यही था, 100 माइनस 50, तो बचा 50, ब्रैकेट ख़त्म, है ना। बाहर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लग गया। नाउ यहाँ पे 1000 प्लस 300 एंड 100 माइनस 50 जब होगा तो 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 50। तो 300 जो है वो 50 में से डिवाइड हुआ तो 50 के डबल में कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, तो बचेगा 6। नाउ 1000 माइनस का 1000 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, तो 1000 में से 6 गया तो बचेगा 994, क्योंकि 1000 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है, डेट मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, है ना। जिसकी भी एब्सोल्यूट बड़ी है उसके आगे जो भी साइन है वही हमारे आंसर के आगे लग जाता है। तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे माइनस का 994। अभी आप बताओ मुझे, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? नो सर। बच्चा पार्टी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर बी देखो आप। क्वेश्चन नंबर बी में आप ना बीच में एक देख पा रहे होंगे, एक वर्ड है ऑफ। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो ऑफ होता है ना, वो मतलब जो मीनिंग रिप्रेजेंट करता है वो करता है मल्टीप्लाई की, एंड अगर बाई होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को। ठीक है, याद रखना इसको कि इस टाइप के बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो ऑफ है वो एक तरीके से इनडायरेक्टली मीनिंग देता है मल्टीप्लाई, एंड जो बाय जो वर्ड आता है अगर उसमें, तो वो इनडायरेक्टली मीनिंग देता है डिवाइड की। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नोट डाउन भी कर लिया होगा आई थिंक। यस सर। यस सर। नाउ सर कर लिया। एक्सरसाइज इसकी निकालो 1.6, ये लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक। इसमें हम हर एक एक्सरसाइज करेंगे। यस सर, लास्ट एक्सरसाइज है। हाँ, एक्सरसाइज 1.6 इसके हर एक क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था। किस में कराया था बताएं? इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। ए सबमरीन वाज सिचुएटेड 600 फीट बिलो सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे सी लेवल बना लेते हैं, मतलब पानी का जो लेवल था ना वो ये था, जो हमको दिखता है वो सी लेवल दिखता है ना, मोस्टली ऊपर की जो लेयर होती है, तो ये पानी का लेवल था। ठीक, और सबमरीन इसके नीचे की तरफ थी, कहीं यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये इसमें सबमरीन है, एंड ये बोला गया है इस सबमरीन वाज सिचुएटेड 600 फीट। तो ये जो गहराई है ना यहाँ पर, ये 600 फीट है। एंड आगे बोल दिया हमें इफ़ इट इज़ असेंड 200 फीट। असेंड मतलब होता है बेटा उठना, जैसे ये वर्ड है ना असेंड, असेंड मतलब होता है उठना ऊपर की तरफ को, एंड डिसेंड मतलब होता है नीचे की तरफ को जाना।
डिसेंड मतलब हो गया नीचे की तरफ को जाना। तो ये कितना मीटर और ऊपर उठ गई, यहाँ से 250 फीट ऊपर की तरफ आ गई। तो अब आगे इसने पूछा है व्हाट इज दिस न्यू पोजीशन, तो इसकी नई पोजीशन क्या होगी। तो आप ही मुझे बताओ न्यू पोजीशन क्या होगी बेटा, क्या करेंगे। सर 600 माइनस 250 जो भी आंसर आएगा वो उसकी न्यू पोजीशन हो वेरी जाएगी। गुड बेटा, Yes, 600 sir. से 350 आएगा सर, 350 वेरी गुड। तो सर 350 Yes, 350 sir. आएगा। हाँ बेटा सर 350। वेरी गुड। तो 350 उसका क्या हो जाएगा, न्यू पोजीशन। यस सर, ठीक है बेटा, यस सर। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट नून ऑन ए विंटर डे वाज 5 डिग्री सेल्सियस। एक जगह का टेम्परेचर दोपहर में, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस था। एट मिड नाइट द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड बाय 12 डिग्री सेल्सियस। रात में 12 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप मतलब होता है कम हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नाइट, तो क्या करेंगे, दोपहर वाले टेम्परेचर में से रात वाला टेम्परेचर क्या करेंगे बच्चा पार्टी, बोलो सर माइनस माइनस कर देंगे। वेरी गुड, ठीक है। देखो जो वर्ड इसमें आया ना ड्रॉप्ड, ड्रॉप Yes, sir. मतलब होता है बेटा कम हो जाना, और राइज मतलब होता है उठ जाना, बढ़ जाना। तो जब ड्रॉप हो रही है कोई चीज़, कम हो रही है, तो जो कम हो रही है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन Yes, नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द सम ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का हमको सम दे दिया है। सम मतलब उनको प्लस करने पे जो वैल्यू आती है 250। इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज 110, तो फर्स्ट इंटीजर हमको दे दिया उसमें 120 डिग्री 120। फाइंड द अदर, सेकंड हमसे पूछा गया है, तो लेट कर लेते हैं। लेट सेकंड इंटीजर या अदर इंटीजर कुछ भी आप लिख सकते हो। लेट सेकंड इंटीजर, तो अपनी तरफ से आप चाहे तो एक्स लेट कर लो। तो देखो बेटा सम बोला था ना, तो सम इक्वल्स टू हमको कितना दे दिया, -250। तो फर्स्ट इंटीजर 120 प्लस सेकंड इंटीजर x इक्वल्स टू -250। यही तो होगा, फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को ऐड कर देंगे। सम मतलब तो यही होता है फर्स्ट प्लस सेकंड। और हमको यहाँ से ना x की वैल्यू निकालनी है, तो यस सर। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसके साथ प्लस में है इसको सब्ट्रैक्शन में भेज देंगे। एंड आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 250 माइनस 120 यस सर, प्लस 750 सर 1 माइनस 130। नहीं बेटा माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस करेंगे ना, फिर माइनस थोड़ी ना करेंगे, यस सर, यस। है ना। और बड़ी वैल्यू या फिर ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू 250 की ज़्यादा है, तो उसके आगे Okay, जो sir. भी साइन है तो आंसर में भी वो साइन लग जाएगा। तो इसका आंसर आ गया माइनस 370। ठीक है बेटा। यस सर। तो ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट जो है हमें 420 दी है। अगर उनमें से एक जो है -5 है तो फाइंड द अदर। तो हम लेट कर लेंगे, लेट अदर इंटीजर इज x। अब जहाँ पे हमने यहाँ पे सम किया था ना, यस सर। सम की जगह पे क्या कर देंगे, वहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे इस जगह पे, है ना। बिल्कुल सेम Yes, करना sir. है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर आप इसका 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, और एक आध क्वेश्चन आपको भी करना है। तो उनमें से वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, 4 और 5 आपको करना है। ओके ठीक, सर, ओके सर। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 सुनो बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मिलता है ये क्वेश्चन, शायद मैंने आपको कराया भी हो। बोला है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। पर वो डंडा लगा है ना स्लैश वाला, ऐसे 6 ये पर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 मिनट में। ये जो डंडा है Yes, स्लैश, इसके नीचे जो भी लिखा होता है, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर वो जो सर शाफ्ट है वो कहाँ चली जाती है, माइन, मतलब जो हमारा एलिवेटर है वो शाफ्ट के थ्रू माइन में चला जाता है। ओके सर। If it's begin to descend from 20 meter above the ground, what will be its position after 45 minute? तो देखो बेटा, जैसे ये ना above the ground उसने बोल दिया, जैसे अब मैं इसको ना एक इमेजिनरी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ।
जैसे सपोज ये हमारा ग्राउंड था, ज़मीन थी, ठीक है, और ओके सर। है ना, यहाँ पे वो हमारा गड्ढा था या फिर यहाँ पे हमारी वो शाफ्ट थी जिसके थ्रू माइंस, ये जो है एलिवेटर या फिर हम कह सकते हैं लिफ्ट भी कहते हैं कभी कभी इसको, लिफ्ट की एलिवेटर की Yes, जगह sir. पे लिफ्ट भी आ जाता है, तो ये ज़मीन में जाती है, ठीक है, ऐसे इस शाफ्ट के थ्रू, शाफ्ट मतलब हो गया एक तरीके से रास्ता, उसके थ्रू यहाँ पे जो लिफ्ट है, ये यहाँ पे लिफ्ट है, ये ज़मीन के अंदर जाती है, ये लिफ्ट, ये लोग बात खड़े हैं यहाँ पे, बातें कर रहे हैं दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बाग खड़े हैं, डायग्राम बहुत सुंदर बना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये लिफ्ट है बेटा, ये ज़मीन से कितने मीटर ऊपर है, ये बोला है ना बेटा 20 इफ़ इट बिगन टू डिसेंड फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड था हमारा, ये ग्राउंड था, तो 20 मीटर ऊपर Yes, से, sir. तो ये यहाँ पर है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, यस सर। है ना। तो यहाँ से ये नीचे को जाना स्टार्ट करती है, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट, तो 45 मिनट बाद इसकी पोजीशन क्या होगी देखो बेटा बहुत ध्यान से, 45 मिनट बाद इसकी पोजीशन हमसे पूछी है, तो हमें पता है 1 मिनट में 6 मीटर जाती है ये, है ना, है ना, यस सर। बोला हुआ है ना। तो एलिवेटर हम यहाँ पे लिखेंगे, एलिवेटर, एलिवेटर मतलब वही सीढ़ी वीढ़ी जो है, एलिवेटर डिसेंड्स इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 मीटर, 6 मीटर नीचे चला गया, ठीक है। यस सर। तो एलिवेटर डिसेंड इन 45 मिनट कितना चला जाएगा, 45 मिनट में 45 मिनट इक्वल्स टू 6 इंटू 45, यस सर, 6 into 45। 1 मिनट में 6 जा रहा है, तो 45 मिनट में 6 इंटू 45, इनके इंटू करेंगे तो 150 कितना आ जाएगा, ये 30 एंड 270, सर 270 आएगा। 270 मीटर चला जाता है बेटा। तो 20 मीटर तो ये Yes, sir. अबाव ग्राउंड था और टोटल चला गया 270 मीटर, तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं एलिवेटर विल बी 250 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, नहीं कह सकते क्या, ग्राउंड लेवल से 20 Yes. 20 मीटर अबाव था यस ना सर, बेटा, कह सकते हैं। अब 270 मीटर यस चला गया सर, नीचे। 20 मीटर अबव था, हाँ, तो उसको हमने सर क्या माइनस दिया? कर देंगे सर, माइनस कर 20 दिया, और माइनस क्या? कर देंगे बिल्कुल माइनस कर दिया हमने, सर, 250 आ गया। 250 आ गया, है ना। तो एलिवेटर मतलब कितना नीचे चला गया, Okay, sir. 250 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, यहाँ पे लेवल और लिख लो, ग्राउंड लेवल। ओके सर। समझ में आया बच्चे पार्टी? यस सर, सर मैंने भी Yes, सर यही sir. किया, वेरी गुड सर मेरा भी सर यही आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो अभी आप लोगों को मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाना है, बिल्कुल अभी के अभी। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके सर।